सो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप 2 पॉइंट बी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2 पॉइंट बी के क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट बी के पहला क्वेश्चन जो है ये आपका सरल करना है। ठीक है, ये आपका क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। ठीक है, अब इसको ये नहीं करना है कि 3 को 7 बार लिखना है, फिर 3 को 8 बार लिखना है, फिर सबका गुणा करना है, उसके बाद ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबको गुणा करके वो नहीं लिखना है। यहाँ पर मल्टीपल जो है, यहाँ पर घात जो है ना, उसको आपको सॉल्यूशन करना है कि आपका घात कितना बचेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह करना है। और इस वीडियो में है एक फार्मूला, मतलब फार्मूला है, लॉजिक है, वो हमने एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किया है। वो अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी हम इसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो रूल रहेगा वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक लॉजिक है इसका, देख लीजिए। यहाँ पर अगर ए के घाते m गुणे ए के घाते n है, तो इसका जो बनता है वो क्या बनता है, ए एम प्लस एन बनता है। ठीक है, इसका क्या बनता है, ए एम प्लस एन बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका लॉजिक है। तो इसी पे आपको रखकर इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 3 के घाते 7 है, 3 के घाते 8 है, तो यही पर बनेगा। तो आपका जो है 3 रहेगा, और जो है बेस जो है, घात जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, यानी कि 3 की घाते 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको उत्तर में ये नहीं हालांकि दिया है कि आपका पूरा तोड़ कर जितना सॉल्यूशन उसको लिखना है। अब आपको सिर्फ यही बेस जो है, घात जो है, वही बताना था। ठीक है, तो आपका घात क्या होगा, 3 के घाते 15 हो गया। देखिए दूसरा में क्या है, दूसरे में भी सेम वही अप्लाई हुआ है और थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए के घाते m गुणे ए के घाते n किए, तो क्या हो जाएगा, ए के घाते m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ए के घाते m और ए के घाते n वाला फार्मूला लागू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर m n जो भी आएगा इसी कैटेगरी का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए के घाते m भागे ए के घाते n, यही वाला फार्मूला अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए के घाते m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, भाग में रहेगा तो माइनस घट जाएगा। ठीक है, घात जो है घट जाएगा। तो इस तरह का आपको घटा लेंगे ना, और यहाँ पर ये आपका जो है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए इसका क्या कैसे करेंगे सॉल्व, 6 के 6 इसमें है, तो 6 एम एन जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के घाते 6 भागे 6 के घाते 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बन गया ना, यही वाला तो बना। अब ये वाला कर लेंगे, यानी कि आप जो घात है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 के घाते 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा भी उसी तरीके से है, 5 की घाते 9 है, 5 की घाते 4 है, तो इसको हम जोड़ देंगे। 5 की घाते 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, भागे 5 की घाते 8 है। ठीक है, 5 की घाते 8 है, थोड़ा हिल रहा होगा तो देखिएगा, उतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ बलर वलर नहीं हो रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 की घाते 13 है, भागे 5 की घाते 8 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही वाला लगा रहे हैं, इसमें भी देखिएगा भाग जो है तो घट जाएगा। ठीक है, तो 5 के घाते 13 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13, यानी कि 5 की घाते 5 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा वाला। देखिए चौथा वाले में कुछ इसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी घात नहीं दिया और इसमें भी घात नहीं दिया, इन पे घात दिया और इन पे घात दिया, यानी कि इसको आपको सॉल्व पूरा करना है। और सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 5 का पावर कितना होता है, 25 होता है, 25 लिख देंगे, प्लस 5 है तो 5 लिख देंगे। 2 का पावर कितना होता है, 2 को यानी कि 5 बार लिखना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और पंचे 32 पंचे कितना होता है, यहाँ पर गुणा करके देख लीजिए। 32 पंचे 5 दूना 10, हाथ में आया 1, 5 दिया 15 और 15 1 16, 160 होता है। ठीक है, कितना होगा, 160। और 25 दूना 100, यानी कि 100 प्लस 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 दूना 50 होगा, सॉरी यहाँ पर 25 दूना 50 होगा। ठीक है, 25 दूना 50 होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 210 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 210 होगा।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और देखिए पांचवा पे आते हैं। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका जो बेस है वो आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए। ए का मतलब ये नहीं कि ये ए हो ये बी हो, यानी कि ये दूसरा हो ये दूसरा हो, तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए पांचवा में भी आपका क्या है, ये सब सेम, ये दोनों सेम है, तभी ये जाकर अप्लाई होगा एम प्लस एन वाला, ठीक है। तो इसी तरह ये 2/3 m+n, यानी कि 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी 2/3 पे पावर 5, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उसी तरह आपका छठवां भी है, तो छठवां भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 4/9 है, m+n करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, भागे 4/9 है, और इस पे घात 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वही m-n वाला होगा, 4/9 वैसे उतार लेंगे, 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4/9 पे घात 2, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ भी आपको सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले में किया था, ठीक है, उसी प्रकार है सेम, मतलब कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज में आपको मिलेगा इसमें। देखिए आपका क्या कह रहा है, 15 के घाते 8 और 15 के घाते 20 और 15 के घाते 12 और 15 के घाते 20, ये आपका घात में दिया गया है। और ताकि ये देखिए बेस जो है सेम बराबर है तीनों का, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई कर देंगे जहाँ पहला वाला अप्लाई किए थे। तो यहाँ पर देखिए 15 है, 15 यानी m+n यानी 15 और पे घाते कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, भागे और 15 पे घाते 20 हो जाएगा। अब देखिए भाग में है तो आपका क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 पे घाते 0, 20 में से 20 गया तो 0 हो जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर, यानी कि देखिए किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 15 के घाते 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह आपका देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 25 के घाते 3 है और 25 के घाते 7 है और भागे 25 के घाते 10 है। तो 25 ऊपर m+n 3 7 कितना हो जाएगा 3 7 10 हो जाएगा, यानी 25 के घाते 10 भागे 25 के घाते 10 इसमें भी हो जाएगा। तो यानी कि 25 के घाते कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 25 के घाते 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 25 के घाते 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर 0 आ गया घात तो ठीक है, उसका मान कितना होता है 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या कहा है, 1/2 के घाते 6, 1/2 के घाते 3, ये भागी 1/2 के घाते 8। बहुत सिंपल है यार, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है वीडियो, क्या वीडियो फुल देखना है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्या कह रहे हैं, 1/2 वैसे है उतार लेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा, भागे 1/2 ऊपर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या कर लेंगे घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे पता है, ठीक है। 9 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि एक के कोई भी संख्या पर अगर एक घात होता है तो उसका मान वही होता है, ये बात आपको पता होगा बचपन से नहीं मतलब पढ़ते समय पता होगा। तो आइए चौथे पे आते हैं। चौथे पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वीडियो देखना पड़ेगा। 3 के घाते 3 मतलब सॉरी 3/4 है, 3/4 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, भागे 3/4 है, थोड़ा सा हिल रहा होगा, और इस पे घात कितना है 5 है, और 8 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 3/4 8 में से 3 गया 5 गया, सॉरी 5 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका आंसर। थोड़ा आपको आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि बच्चे हैं सब कीची विची कर रहे हैं, डांटना भी अच्छा नहीं है, तो उन सबको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत हो गया सिरो वाला, ठीक है। तो चलिए आते हैं तीसरे वाले पे। देखिए बाबू भैया लोग, तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। तीसरा सवाल में -1 के घाते 3 है, -1 के घाते 2 है, -1 के घाते 15 है। अब ये आप जानते होंगे कि भैया जब एक के ऊपर कोई भी घात रहे तो आपका मान 1 ही होता है, या फिर किसी भी घात किसी मतलब संख्या पर अगर 1 हो तो वही रहता है। तो यहाँ पर क्या जरूरी इतना सिंपल बताने के लिए, हम इतना बच्चे थोड़ा नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं उठ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पर वो बात नहीं है,
यहाँ पर आपको थोड़ा अलग डिटेल से थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है आपका जो है लेखक, ठीक है। तो देखिए क्या देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर -1 का -1 का -1 है, ठीक है, ये तो एक ही रहेगा। यहाँ पर m+n हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो -1 के घाते m+n यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। गुणे -1 के घाते 15 है, 15 रहेगा। अब देखिए फिर वही होगा, -1 के घाते 15 और 5 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये सिखाने की कोशिश कर रहा था। -1 के घाते 20 का मान क्या होगा, ठीक है। मान वही होगा, मतलब प्लस में रहेगा कि माइनस में, मेन बात ये बताने वाला है, ठीक है। अब आपको हमने पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ पर अगर सम रहेगा तो यहाँ पर आपका जो भी मान रहेगा वो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर अगर विषम रहेगा तो यहाँ पर जो भी मान रहेगा प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। माइनस रहेगा तो क्या होगा, मना माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, सम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं चौथे वाले पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, वही है, आपको क्या है, भाग में दे दिया है। तो चलिए भाग को भी हम चीरफाड़ पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए -1 की घाते 49 है, -1 की घाते 25 है, तो -1 की घाते 49 -25 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना आएगा। यार सिंपल है यार, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। कितना आ जाएगा, -1 की घाते कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 24। अब बताइए 24 सम है कि विषम है, जाहिर सी बात है कि सम है, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, नो डाउट, ठीक है। आइए पाँचवा वाले पे आता है। इतना हलवा हलवा आप देख रहे होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा होगा कि हम सब कर लेंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो भाई देख लीजिए, कोटा है पूरा कर लीजिए, और क्या। चलिए पाँचवा पे आते हैं। देखिए आपका पाँचवा क्या कह रहा है, 3 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 25 का मान बताइए, ठीक है। आपका उसी तरीके से है, फिर करना है तो कर देते हैं, यहाँ पका रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के घाते 12 7 19 होता है, भागे 3 के घाते 25 होगा। अब घट जाएगा, 3 के घाते 19 -25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 के घाते -6 हो जाएगा। 6 होगा ना यार, गिन कर बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है। 6 होगा, हाँ 6 होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का माइनस में होने का अनिवार्य क्या है, अनिवार्य कुछ नहीं यार, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई माइनस में आता है घात तो क्या होता है आपका 1/, में हो जाता है, 1/3 के घाते 6 हो जाएगा, ठीक है। यही होता है, यहाँ पर माइनस हट जाता है, 1/, में आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम फिर अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। आइए 6वें पे आते हैं, विकल्प वाला है, कुछ नहीं है, ठीक है। 6वें पे आइए। देखिए 6वां क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तक में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्या करना है, पूर्ति करना है, क्या करना है, पूर्ति करना है। यहाँ पर पूर्ति पहले से कर चुका है, आप आपकी किताब में देखिएगा पूर्ति नहीं किया होगा, क्योंकि हमने पहले एक वीडियो बनाया था ना, वो डिलीट हो गया, किताब में इसे बता दिए थे, ठीक है। तो दोबारा मेहनत करना पड़ रहा आपके लिए। तो देखिए क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना बार, 20 बार, ठीक है। तो 4 20 बार है, तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखना है 4 के घाते 20, यानी कि 4 जो है 20 बार है। यहाँ पर क्या है, 8 के घाते 6 गुणे 7 के घाते 6 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 7 56, 56 के घाते 6 होगा इसका आंसर। बीच में क्या भरना है, 56 भरना है। यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर तीसरे में देखिए 9 के घाते 12 है, 5 के घाते 12 है, यानी कि हम समेट उमेट के 9/5 के घाते 12 लिख दिए, यहाँ नीचे 5 रहेगा। 3 के घाते 8, 8 कोष्टक में ऊपर 3 है, ठीक है, घात लगा वो भी। तो यहाँ पर एक देखिएगा, m पे पावर n, कोष्टक में n अगर रहता है तो a पे पावर mn हो जाता है, यानी कि इसका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त 24 हो जाएगा, 3 के घाते 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वही बात है, 2 के घाते 3 है और ऊपर भी 5 है, कोष्टक में ऊपर 5 है, तो यहाँ 5 नीचे कर दिया, तो जाहिर सी बात है 3 ऊपर कर देंगे तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमने कर दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका भरना है, ठीक है, आप भर लीजिएगा, हम बता दें वैसे ओवरफ्लो कर दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए 7 से लेकर 9 में क्या करना है वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पीछे वाला पलटने यहाँ से है ना, तो समझ जाएंगे यार, इतना अपना ग्रेट होंगे, ठीक है। तो देखिए 7वां में क्या कह रहा है, 5 के घाते 5 है, 8 के घाते 5 है, 8 पंचे 40, घात बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। 8वां क्या है, लॉजिक समझ रहे होंगे नो डाउट, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। 3 के घात -3 के घाते 4 है और भागे -3 के घाते 2 है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, टिक लगाएंगे और क्या करेंगे।
तो यहाँ पर घट जाएगा, 4 घटेगा 2 से, 2 बचेगा। अब 2 सम है कि विषम है, सम है, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। क्योंकि 3 जो है 2 ही बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर घात 2 ही है ना, 2 ही लिखना है, उतना आप समझदार हैं। 9वां क्या होगा, 9वें में 4 गुणे 5 पे पावर 2 है, प्लस 5 गुणे 4 पे पावर 2 है, यानी कि 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, अलग से लिखिए 100। अब इसका क्या होगा, 5 4 चौका 16, 16 पंचे 80, 80 और 100 कितना हो जाएगा, 180। 180 आपका चौथा किताब में लगा होगा, देख लीजिएगा, होगा चौथा, हम आपको दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि आप नज़र लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नो डाउट, क्योंकि बहुत ही ईजी था यार, हम भी ऐसे मजाक मजाक में पढ़ा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं मस्त मज़ेदार के साथ, देखिए कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं इंटरेस्टिंग है, वो आप देख लिए होंगे, हम नहीं देखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चलिए चलते हैं।